वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लेटर राइटिंग देखा था। 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स देखे थे हमने उसमें, राइट। उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर्स देखे जो इंटर ऑफिस या इंटर ऑफिस मतलब इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सर्कुलर्स शॉर्ट नोटिस या अनाउंसमेंट या फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो हमारे एम्प्लॉयज को या वेरियस डिपार्टमेंट्स को देने होते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन था वो। यस, ये याद है सब लोगों को। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोज। MEMOS, मेमोज। मोमोज और मेमोज में बहुत फर्क है, कंफ्यूज होने का नहीं है। लिखो टॉपिक नंबर 3। वहां का प्रोजेक्टर चालू है क्या रे बाबा? ओके। दिस इज आवर न्यू टॉपिक। दिस इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड है, जिसका नाम है मेमोज। सब लोग लिखेंगे इसको, टाइटल को। एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब अगर मैं आपको एक मेमो लिख रहा हूं, यू एंड वी बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी मैं इंफॉर्मेशन उसमें आपको दे रहा हूं, जो भी मैं आपको बात कर रहा हूं, वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, काम से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। वो इंफॉर्मेशन इज वन रिकॉर्ड। बाबा मी सांगितलं आहे की काम कंप्लीट हो गया है, मैंने बोला है कि माल आ गया है, मैंने बोला है कि टारगेट अचीव हो गया है, मैंने बोला है कि ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो ये क्या है? ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इट इज अ डॉक्यूमेंट कि मैंने बता दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है कि काम का स्टेटस क्या है, 3 दिन और लगेंगे काम कंप्लीट होने के लिए, या बजट अलॉट कर दिया गया है, आप आगे ऑर्डर दे सकते हो। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर हम लोग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत शॉर्ट है, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। भेजने वाला एक आदमी है, रिसीव करने वाला एक आदमी है, एक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को 3, 4, 5 सेंटेंसेस में हम लोग दे रहे हैं। तो पहले लेटर था जो ज्यादा डिटेल में था, फिर सर्कुलर्स थे जिसमें 1 to many वाला इंफॉर्मेशन का था, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हो रही थी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन था, और फिर उसी का एक और टाइप है मेमोज, जहां पर 1 to 1 हो सकता है, कभी कभी 1 to many भी हो सकता है, कभी कभी जनरली 1 to 1 ही रहता है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन रहता है, एक क्विक अपडेट। बाबा काम का स्टेटस क्या है? तो फिर मैंने काम का स्टेटस लिख के दे दिया कि सर 4 फंक्शंस, 4 एक्टिविटीज आपने मुझे दिए थे, 3 कंप्लीटेड है एज पर द टारगेट, चौथा मेरा अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। या आपने ऑर्डर दिया था तो उसमें से 50% ऑर्डर प्लेस हो गया है, रिमेनिंग 50% प्लेस हो जाएगा अगले 8 दिनों के अंदर। तो ऐसा शॉर्ट कम्युनिकेशन हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन देने के लिए, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, रिमाइंडर्स देने के लिए मेमोस को यूज करते हैं। क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख के आएगा, टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, राइट अ मेमो टू सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो अथॉरिटी, स्पेसिफिकली लिख के आएगा। आपको कभी ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि इस टॉपिक पर मेमो लिखूं या सर्कुलर लिखूं या लेटर लिखूं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया रहेगा आपके पेपर में, क्वेश्चन में, कि मेमो लिहायचा आहे का सर्कुलर लिखना है, क्या मेल लिखना है, या जो भी लिखना है, जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो दिया गया रहेगा आपको। समझ में आया सब लोग को? सीधा हम लोग फॉर्मेट चालू करने वाले हैं और 2 मेमोज आज लिखने वाले हैं। आज ही टॉपिक स्टार्ट होएगा, आज ही टॉपिक फिनिश हो जाएगा, राइट। लिखो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ मेमोज। फॉर्मेट ऑफ मेमोज, ये फॉर्मेट आप हमेशा फॉलो करोगे। देखो उससे पहले यहां पर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मेमोज में क्या रहता है, जरूरी नहीं है। हैज फॉलोइंग 5 फंक्शंस जनरली, नॉट नेसेसरली, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाबा आकाश सर ने मुझे रिमाइंडर दिया, या मैंने तेजस सर को रिमाइंडर दिया कि अपने को आज ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, या आपके तरफ से ये रिपोर्ट आना बाकी है, या आई एम एक्सपेक्टिंग दिस रिपोर्ट फ्रॉम यू, या दिस टारगेट हैज टू बी अचीव्ड बाय दिस वीकेंड, जनरल रिमाइंडर। यस, इस तरीके से शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? टू हाईलाइट समथिंग, क्या मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि एम्प्लॉयज टाइम पर नहीं आ रहे काम में, या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यार हम लोग मोर देन द एक्सपेक्टेड आवर्स काम कर रहे हैं, या आउटपुट कम आ रहा है, तो दिस इज हाईलाइटिंग सम ऑब्जर्वेशन। यस, शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो सकता है। टू रिकाउंट, टू कीप अ रिकॉर्ड, और टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट
briefly, in short. In all the above scenarios, memos are used as an easy language with short and crisp statements. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको मेमोज एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, इजी लैंग्वेज के अंदर लिखने, ज्यादा बात नहीं करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले फॉर्मेट में एट द सेंटर ऑफ द पेज, ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ मेमोज। तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हो, सॉरी थोड़ा सा बिगड़ गया, तो जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो एट द सेंटर ऑफ द पेज यहां पर आपका 2 लाइन में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेंटर ऑफ द पेज। ये आपने लिख दिया, इसके बाद यू विल लीव अ लाइन, फिर आप जैसे अपन ने सर्कुलर लिखा था वैसे यहां पर टाइटल लिख दो, मेमो या ऑफिस मेमो या इंटर ऑफिस मेमो, मतलब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है वो आपने मेंशन कर दिया। आप क्या लिख रहे हो, एक मेमो लिख रहे हो तो इसलिए आपने वो लिख दिया, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, दिस इज अ मेमो, इंटर ऑफिस मेमो है या ऑफिस मेमो, ऐसा कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जनरली ऑफिस मेमो लिख कर आ जाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ऑफिस मेमो या इंटर ऑफिस मेमो या सिर्फ मेमो लिख कर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू विल लीव अ लाइन, फिर आप पेज के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ जाओगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आप स्टार्ट करोगे लिखना, एक एक चीजें, फॉर्मेट है, याद रखने का है, भूलने का नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेमो का फॉर्मेट है ये। टू, जिसको आप मेमो लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम और डेजिग्नेशन, हाँ डेट, सॉरी मैं भूल गया, डेट से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, थैंक यू वेरी मच। डेट का हमारा वही फॉर्मेट, 24 सितंबर, 2021, डेट पहले लिखेंगे, डेट ऑफ द मेमो, फिर 2, मिस्टर भोसले, क्वाइट पॉसिबल, कॉमा, HR, मैनेजर HR, उसका डेजिग्नेशन, डायरेक्ट डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, मैनेजर HR, पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, साथ में डेजिग्नेशन लिखना है हमको, हमेशा ये याद रखना है, नेम एंड डेजिग्नेशन, यू कैन ओनली मेंशन द डेजिग्नेशन एज वेल, डेजिग्नेशन तो आएगा ही आएगा, नाम भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया? सबसे पहले क्या लिखा हमने, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस, किसका ऑर्गेनाइजेशन, हमारा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेमो लिख रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखो, भूलने का नहीं, एक लाइन लीव करके ऑफिस मेमो टाइटल दे दो, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर एक लाइन लीव करेंगे, डेट, 2, जिसको आप लेटर एड्रेस मेमो एड्रेस कर रहे हो वो 2, उसका पोजीशन लिखना है, नाम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम, मेरा नाम मिस्टर अग्रवाल, कॉमा हो सकता है मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजर अकाउंट्स, एडमिन मैनेजर, ओनर, डायरेक्टर, जो भी मेरा डेजिग्नेशन है वो यहां पर आएगा, डेजिग्नेशन, पोस्ट, डेट, टू, फ्रॉम, सब लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक कोलन डालने का है, सामने इंफॉर्मेशन भरने का है, सिंपल एकदम, बिल्कुल भूलना नहीं है, फॉर्मेट के मार्क्स मिलने वाले हैं अपने को। फिर उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन, कोई भी AB/003 ऐसा कुछ भी लिख दो, विथ रेफरेंस टू सम टॉपिक, ये प्रीवियस कम्युनिकेशन का रेफरेंस हो सकता है। फिर एक लाइन लीव, अगली लाइन पर सब्जेक्ट, अगले ही लाइन पर सब्जेक्ट लिखेंगे आपने, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका विषय जो आपको क्वेश्चन से मिलेगा, 3 to 4 वर्ड्स, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर,
कंफर्मेशन ऑफ डिस्पैच, हो सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डिस्पैच डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन चाहिए कि वह डिलीवरी झाली आहे का, तो भाई कंफर्म डिस्पैच डिपार्टमेंट मेमो लिख देगा अकाउंट डिपार्टमेंट को, डिलीवरी हो गया बाबा अभी तू पेमेंट मंगा ले। हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन जरूरी है क्या नहीं है। या हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्पैच डिपार्टमेंट को मेमो लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन रेडी है, रेडी टू बी डिस्पैच्ड, अभी तुम आगे का प्रोसीजर फॉलो करो, माल बन गया है तुम माल डिलीवर कर दो बाबा। जरूरी है क्या नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया क्या नहीं हो गया। या हो सकता है डिस्पैच डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लिख रहा हो कि विद इन द नेक्स्ट 3 days हमको 1000 क्वांटिटी 1000 यूनिट्स डिस्पैच करने के हैं, तो वी आर अवेटिंग प्रोडक्शन, वी आर अवेटिंग द आउटपुट, वी आर अवेटिंग द प्रोडक्ट कि बाबा तुम प्रोड्यूस करो तो हम डिस्पैच कर पाएंगे। तो ये इंटर ऑफिस मेमो हो सकता है, ऐसा शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट लिखा सब लोगों ने, 3 to 4 वर्ड्स विल ऑलवेज बी फाउंड इन द क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे और फिर 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर आप आपका मेमो लिखोगे। यहां पर आपका बॉडी रहेगा, आप एक पैराग्राफ में या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में 1 to 2 पैराग्राफ्स ओनली, जनरली आप एक ही पैराग्राफ लिखोगे, दूसरे पैराग्राफ का जरूरत नहीं है। बस आप उसको थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए एक लाइन 2 सेंटेंसेस फिर अगला सेंटेंस दूसरे पैराग्राफ में स्टार्ट करो, सो दैट एक अच्छा उसका ऑफिशियल फॉर्मल लुक आता है। और कोई रीजन नहीं है, जास्त यात लिहायचं नसतं अजिबात कधी भी आपल्याला, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन प्रिसाइज है, शॉर्ट है, कंसाइज है, एकदम ब्रीफ है, इसलिए हमको ज्यादा लिखने का जरूरत वैसे भी नहीं रहता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ज्यादा लिखने का स्कोप रहता नहीं है। यस, ये समझ में आया। फॉर्मेट को एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग। You are starting with the name and address of the organization you are working for at the center of the page. Then you are leaving a line. उसके बाद आप अगले लाइन पर ऑफिस मेमो या इंटर ऑफिस मेमो या सिर्फ मेमो ये वर्ड लिखोगे, विच इज टेलिंग अस कि ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, भूलना नहीं है इसको। डेट, जिस डेट पर मेमो लिखा जा रहा है, टू, जिस पर्सन और डेजिग्नेशन को मेमो लिखा जा रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन, फ्रॉम लिखने वाला पर्सन और उसका डेजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस, एनी रेफरेंस इंफॉर्मेशन यू कैन गिव, दिस इज सम काइंड ऑफ अर्लियर कम्युनिकेशन विच माइट हैव हैपेंड, इमेजिनरी चीज है हमारे लिए। एंड सब्जेक्ट इन 3 to 4 वर्ड्स विच इज फाउंड ऑलवेज इन द क्वेश्चन, किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एक लाइन लीव करके फिर हमारा बॉडी रहेगा, हमारा कंटेंट रहेगा, जो जनरली 1 पैराग्राफ में इनफ हो जाता है, 2 से 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस में, कभी कभी उसको हम लोग 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। राइट, विद दिस वी कम टू द एंड। एक छोटा सा सैंपल इसी फॉर्मेट से रिलेटेड दिखाता हूं, फिर उसी फॉर्मेट को हम लोग उसी सैंपल को हम लोग लिखने का काम करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस मैनेजर को एक मेमो लिखा जा रहा है, तो ये रेसिपिएंट या रिसीवर हो गया क्या नहीं हो गया। अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, मतलब ऑफिस का फर्नीचर या तो परचेज होने वाला है या परचेज हो चुका है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया क्या नहीं हो गया। अभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिया गया है, अधूरा है, फिर भी हम लोग खुद इमेजिन करेंगे कि हम लोग मैनेजर को लेटर या मेमो लिख रहे हैं रिगार्डिंग परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ये मेमो या ये लेटर, ये कम्युनिकेशन कौन करने वाला है, इमेजिन करो, कौन लिखने वाला है। परचेज डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा लिखेगा क्या नहीं लिखेगा, वो परचेज हेड हो सकता है, परचेज मैनेजर हो सकता है, परचेज ऑफिसर हो सकता है। परचेज डिपार्टमेंट लेटर लिख रहा है, मेमो लिख रहा है ऑफिस मैनेजर को कि बाबा आपने जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया या इन्फॉर्म किया या गाइड किया, उस तरीके से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, या डिलीवरी भी आ गया है, या पेमेंट जा चुका है, डिलीवरी 4 दिन में आने वाला है। हमको क्या करने का है, हमको इन्फॉर्म करने का है। तो इसमें ज्यादा बात करने का जरूरत है क्या, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेटिव है कि बाबा एज पर डिसाइडेड इन आवर अर्लियर मीटिंग, ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, पेमेंट हैज बीन डन, डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 3 days, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट विल बी गिवन आफ्टर द डिलीवरी इज कंप्लीट, या आधा डिलीवरी आ गया है, आधा डिलीवरी बाकी है।
सिंपल है एकदम, शॉर्ट एंड क्रिप्स। देखो यहाँ पर फॉर्मेट से मैच हो रहा है क्या, देखो एबीसी टेक्नोपोलिस लिमिटेड 65 नेहरू नगर न्यू दिल्ली, ये हमारा नेम एंड एड्रेस आ गया यहाँ पर। फिर इंटर ऑफिस मेमो, ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप इंटर ऑफिस लिखो, ऑफिस मेमो लिखो या सिर्फ मेमो लिखो, कोई इशू नहीं है। फिर डेट टू, देखो ऑफिस मैनेजर डायरेक्ट डेजिग्नेशन दिया है, यहाँ पर नेम नहीं दिया है, हम दोनों चीज कर सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेशन हमेशा लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर फ्रॉम मिस्टर अशोक रेड्डी हु इज द परचेज ऑफिसर, नाम और डेजिग्नेशन दोनों आ गया। लिखने वाले तुम हो, तुमको अपना नाम लिखना ही पड़ेगा। रेफरेंस, एनी काइंड ऑफ प्रीवियस रेफरेंस हो सकता है, ये ऑर्डर का रेफरेंस दे रहा हो, ऑर्डर पावती भाड़ा रहेगा या पेमेंट का इनवॉइस वगैरह। सब्जेक्ट परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, 3 to 4 वर्ड्स ओनली। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 सेंटेंसेस में उन्होंने ये मेमो लिख दिया है, जो हम अभी पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी हम ये लिखने वाले हैं। फॉर्मेट समझ में आया? किसी को डाउट है? लाइव स्ट्रीमिंग किसी को डाउट है? आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा था, 3-4 सेंटेंसेस में मेमो खत्म करना है हम लोगों को। दिस इज योर क्वेश्चन, वी आर अटेम्प्टिंग दिस मेमो राइट नाउ। चलो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका टॉपिक है, इसी टॉपिक पर हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग मॉड्यूल वाला सैंपल जो है वो रीड करेंगे, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए। योर क्वेश्चन इज राइट अ मेमो इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये आपका क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा मेमो फिनिश हो जाना चाहिए। एकदम सिंपल टॉपिक है। इमेजिन कीजिए आप परचेज ऑफिसर है और आप कंपनी के या ऑफिस के मैनेजर को मेमो लिख रहे हो इन्फॉर्मिंग अबाउट परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर ऑर्डर किया गया था कंपनी द्वारा, मैनेजर द्वारा, और आप क्योंकि परचेज ऑफिसर हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज करना, पेमेंट करना, सही रेट तय करना, डिलीवरी टाइम पर हो रहा है क्या नहीं, वो सब देखना। तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मेमो हमको लिखना है। फॉर्मेट फॉलो करेंगे सब लोग। पहले नेम पहली लाइन में, अगली लाइन में एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक ही लाइन के अंदर एट द सेंटर ऑफ द पेज। 2 लाइन में नेम एंड एड्रेस हो गया, तो एक लाइन लीव करेंगे इंटर ऑफिस मेमो या ऑफिस मेमो, वो हो गया है। तो एक लाइन लीव करके डेट, आज का डेट कोलन डाल के डेट ये वर्ड लिखना है, कोलन डालना है, फिर डेट लिखना है फॉर्मेट जो बताया गया है उस फॉर्मेट में। फिर टू हमको बताया गया है ऑफिस मैनेजर, रेसिपिएंट बताया गया है किसको मेमो लिखना है, तो ऑफिस मैनेजर। नाम भी लिख दीजिए, मिस्टर खान, मिस्टर भोसले, मिस्टर गायकवाड़, मिस्टर अग्रवाल, जो भी पसंद है आपको। फिर उनका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ऑफिस मैनेजर। फिर फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट का कोई डेजिग्नेशन, परचेज ऑफिसर हो सकता है, परचेज हेड हो सकता है। नाम कॉमा उसका डेजिग्नेशन। फिर रेफरेंस अगले लाइन पर, रेफरेंस कुछ भी लिख दीजिए, 00123 ABC 567 ऐसा कुछ भी रेफरेंस डाल दीजिए। और उसके अगले लाइन पर सब्जेक्ट परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। इसके आगे आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म यू या दिस इज टू अपडेट यू, है ना। परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर को अपडेट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। एज पर डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग या एज पर डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस मीटिंग, दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, payment of which has already been done. The vendor has promised delivery in the next 6 working days. क्यों delivery has already been received, 50% 60% delivery of chairs and tables has been received. Remaining items will be delivered in the next 3 working days. फर्नीचर है तो 2-3 फर्नीचर के नाम लिख दीजिए साथ में।
टेबल चेयर कुर्सी यही सब चीज़ें मंगाने वाले फर्नीचर में अपन सोफ़ा वगैरह ऑफिस के लिए छोटा मोटा ऑफिस टेबल वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें मंगाएंगे हम लोग, तो वो मेंशन कर दीजिए। 3 लाइन में लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, 3 से 4 लाइन। शॉर्ट कम्युनिकेशन आहे, टॉपिक से रिलेटेड ही बात करना है, अपडेट देना है, इंफॉर्मेशन देना है। जस्ट वन मोर मेमो वी विल ट्राई। पहला वाला मेमो अपन रीड कर लेते हैं। एज डिजायर्ड, एज एक्सपेक्टेड, एज डिसाइडेड, एज ऑर्डर्ड, ऐसा कुछ भी, एज पर द मीटिंग, द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर, चेयर्स, टेबल, सोफा सेट हैज बीन प्लेस्ड विथ शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट, किरबी प्लेस, न्यू दिल्ली। मतलब सामने वाले का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, डिटेल्स दे दिया कि किसको प्लेस किया हुआ है। The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in 10 days. पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर आ गया क्या नहीं, प्लेस हो गया है, हैज बीन प्लेस्ड, मतलब जो डिसाइड था वो हो चुका है, काम प्लेस करने का पहला काम है। किसको प्लेस करने का था, उस वेंडर का भी नाम आ गया है, कितने दिन में डिलीवरी आने वाला है, कौन से प्रोडक्ट्स का आने वाला है वो भी यहाँ पर आ चुका है। शॉर्ट, क्रिस्प, कंप्लीट। समझ में आया है सब लोगों को, राइट? चलो एक और ट्राई करेंगे, फिर हमारा मेमो यहाँ पर खत्म हो जाता है। राइट अ मेमो अपराइजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉइज, क्वेश्चन देख लो पहले, अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम ऑफिस। आपका कोई ब्रांच है, फॉर एग्जांपल बैंक का ब्रांच होगा या किसी कंपनी का ब्रांच होगा, उस कंपनी में से आपने एक एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया है। कोई भी पर्सन क्यों सस्पेंड होएगा कंपनी में से? गलत काम के वजह से, फंड्स को लेकर गलत काम के वजह से, अकाउंटिंग को लेकर गलत काम के वजह से, हैंडलिंग ऑफ कैश को लेकर गलत काम के वजह से, यस और नो? तो हमको क्या करने का है, वी आर अपराइजिंग, या मतलब इसका मतलब वी आर इन्फॉर्मिंग एवरीवन। मेरे ब्रांच में से एक आदमी को निकाल दिया है काम पे से, हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ब्रांचेस हो, यस और नो? मेरा काम सबको इन्फॉर्म करना है कि बाबा XYZ पर्सन को इस रीजन के वजह से काम पर से निकाल दिया है। एक दूसरा, बाबा आप उसके साथ काम मत करो, आप उसके एंटरटेन मत करो, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन मत करो। मैंने निकाल दिया, बाकी लोग को नहीं मालूम, तो वो एम्प्लॉय दूसरे ब्रांच में जाकर कुछ ना कुछ काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? तो वी आर अपराइजिंग, वी आर मेकिंग देम अवेयर कि ये सो एंड सो एम्प्लॉय हैज बीन सस्पेंडेड, हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू दिस रीजन। काइंडली मेक श्योर कि उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो या उसके साथ आप कोई भी काम ना करें। सिंपल, 3 लाइन के अंदर आपका मेमो खत्म। समझ में आया है? चलो लिखेंगे फटाफट। हेलो, एकदम छोटा सा, दिस इज टू इन्फॉर्म एवरीवन कि ये एम्प्लॉय इस ब्रांच में से टर्मिनेट हो चुका है फॉर सो एंड सो रीजन। काइंडली इन्फॉर्म एवरीवन कंसर्न्ड, या काइंडली मेक श्योर दैट ही और शी इज नॉट एंटरटेन्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, या एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट बीन डन, वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। टू के जगह ब्रांच एम्प्लॉय, आप किसी एक ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो सकता है क्या नहीं? खड़की के ब्रांच के मैनेजर, पिंपरी के ब्रांच के मैनेजर, तो फिर अभी हम खड़की के ब्रांच के मैनेजर को लिखें। फ्रॉम, मैं ब्रांच का मैनेजर हूं, मैं लिख रहा हूं ब्रांच मैनेजर, बरोबर है का नाही? एक ब्रांच मैनेजर दुसऱ्या ब्रांच मॅनेजरला लिहू शकतो का नाही? तो टू वन ब्रांच मैनेजर फ्रॉम अनदर ब्रांच मैनेजर, सिंपल है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सब्जेक्ट अप्राइजल अबाउट, या अप्रेजिंग अबाउट सस्पेंशन, या सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ मिस्टर XYZ।
सब्जेक्ट क्या है, आपने किसी को सस्पेंड किया है, इन्फॉर्मिंग अबाउट सस्पेंशन ऑफ मिस्टर XYZ, ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है। आई होप ये समझ में आए सब लोगों को। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच हैड लेटर्स, सर्कुलर्स एंड मेमोज। यस, काफी सारा प्रैक्टिस भी हुआ है, 2-2, 3-3 सैंपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हर एक के। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 मार्क के लिए आएगा। इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह मिलेंगे आपको। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन।